सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और हम आज हिंदी का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। रा की मात्रा, रेफ और पदेन। चलो शुरू करते हैं। रेफ, पदेन ये दोनों ही मात्राएं रे की हैं। ठीक, आधा रा के रूप में होती हैं ये। पहले हम पढ़ते हैं रेफ। रेफ क्या होता है? ये भी रा की मात्रा ही है, पर ये अगले वाले अक्षर के ऊपर की तरफ लगती है। कहाँ पर लगती है? अगले वाले, और उसका उच्चारण भी उसी के साथ होता है। जैसे सूर्य, या पे चढ़, या के साथ ही इसका उच्चारण हुआ। दर्पण, पार्क, कार्य, पर्व, मार्ग, कर्म, गर्व, स्पर्श, धर्म, मूर्ख, शर्म, सर्प। ठीक है, ये हमारी रेफ। रेफ यानी, समझ रहे हो बच्चों, राखी की मात्रा है जो अगले अक्षर पर चढ़ती है, गोल होती है, आधी गोल। ठीक है, ये हमारी रेफ हुई। अब हम आएंगे पदेन। ये भी रा की ही मात्रा है, ये भी रा की मात्रा है। लेकिन जब कोई अक्षर इस तरह हो कि डंडे के साथ उसका आकार इस तरह से बना है, फिर शा के साथ डंडा आया है, ग के साथ आया है, ग के साथ आया है, प के साथ, इस तरह से डंडे वाले अक्षर जो हैं वहां पर पदेन नीचे की तरफ रखता है ये रा की ही मात्रा। ठीक है, ये रा की मात्रा। और रेफ कहां पर होती है? ऊपर की तरफ होती है, अगले अक्षर पर होती है, आधे आधा गोल होता है, और ये नीचे की तरफ होती है। जैसे ब्रश, ड्रम। इसका रूप ये भी है, इसको ऐसे भी लगाते हैं, और जब ये नीचे की तरफ गोल आए तब ये इस तरह से हो जाएगी, और अगर डंडे के साथ आए तो ये इसका आकार इस तरह से हो जाता है। ठीक, जैसे ये ड है, डा में रा की मात्रा इस तरह से हो जाएगी, गोल। ट गोल है, इसके साथ कोई डंडा नहीं, तो यहाँ पर रा की मात्रा इस तरह से होगी। ठीक है, चलो, ब्रश, ड्रम, ट्रक, ग्रह, डंडा आ रहा है तो मात्रा इस तरह से आएगी। प्रकाश, प्रतीक, क्रिय, ग्राम। ठीक है, राष्ट्र। देखो, टा गोला है, डंडे वाला अक्षर नहीं है, तो यहां पर रा की मात्रा ये वाली आ गई। प्रभाव, ट्रैफिक, समझ गए? यहां पर हमारी रा की मात्रा ये वाला रूप धारण कर गई। प्रणाम, प्रणाम में डंडा आ रहा है तो मात्रा ये वाली आई। ड्रिल, ड्रिल में नीचे की तरफ डंडा नहीं है तो मात्रा ये आ गई। ठीक, इस तरह से पदेन और रेफ ये दोनों ही रा की मात्रा है, पर ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग अक्षरों पर चढ़ती है। इस तरह से हमारा रेफ और पदेन पूरा हुआ। आओ अभ्यास करें, सही उच्चारण कीजिए। जैसे देखो, कार्ड, कार्ड। अगर रा की मात्रा को आपको बाद में किसी अक्षर के ऊपर लेना है तो रेफ आएगा। धर्म, मूर्ख, ताज, दर्पण, पर्स, प्रेत। अब देखो, हमने रा का उच्चारण पहले ही कर लिया, पहले वाले अक्षर में किया, तो वो कहां पर आ गई? नीचे की तरफ। पर कैसी? डंडे के साथ आई तो ये रूप धारण करेगी। ठीक है, प्रयोग, प्रमोद, ग्रहण, क्रिय। सब बोलेंगे मेरे साथ? क्रम। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया,
रेफ में हमें रा की मात्रा अगले वाले पर चाहिए तो वो अगले पर आई, पहले चाहिए और डंडे के साथ ये वाला रूप धारण किया। अब हमें पहले ही रा की मात्रा का उच्चारण चाहिए, तो हमने यहाँ पर टा में डंडा नजर नहीं आ रहा है तो हम ये वाली मात्रा लगाएंगे। अलग अलग अक्षरों के हिसाब से ही अलग अलग तरह से रा की मात्रा लगती है। ट्रक, ड्रम, ट्रेन, राम, ट्रैफिक, राष्ट्र, राष्ट्र। यहाँ पर हमारा लास्ट में नीचे की तरफ ट्र, पहले हमारा टा आया फिर लास्ट में उसका उच्चारण हुआ तो रा की मात्रा यानी पदेन नीचे की तरफ आ जाएगा। वहीं अगर राट कुछ वर्ड ऐसा या शब्द ऐसा उच्चारित होता तो ये रेफ ऊपर लग जाता, लेकिन हमने रा का उच्चारण टा के बाद किया तो वो पदेन के रूप में लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रा के उचित रूप का प्रयोग करके शब्द को पुनः लिखिए। जैसे कार्य, ये गलत है बच्चों, हम इसको सही करेंगे कार्य। अब देखो ये बाद में है, का और ये से के बीच में हमारी रा का उच्चारण हो रहा है, तो ये जब दो अक्षर के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है तो वो रेफ के रूप में रा की मात्रा ऊपर आएगी। ये क्या है? ये कोई शब्द नहीं है, तो हम सही करेंगे और इसको शब्द बनाएंगे। प्रकाश, रेफ नहीं आएगा, पदेन आएगा। प्रकाश, ठीक है। रेफ का उच्चारण तो दो अक्षर के बीच में होता है। प्रकाश। ट्रेन, यहां पर भी हमारा पदेन आया। या फिर आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं, पद पर बैठा अक्षर, रे ये पद है, पद पर बैठा अक्षर ट्रेन, तो इसका नाम पद से क्या बना? पदेन। ट्रेन, ग्राम, ग्राम। ये गलत है क्योंकि रेफ हमेशा दो अक्षर के बीच में ऊपर की तरफ लगता है, तो यहाँ पर पदेन आएगा। ग्राम। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों आपको? दो अक्षर के बीच में रे आ गया है, ठीक है, तो हम इसको वर्ष बना सकते हैं। ब्रश, ब्रश बनेगा बेटा। ब्रश कोई शब्द नहीं होता, उसका अर्थ कोई नहीं निकल रहा, तो इससे क्या बना? ब्रश। तो हम नीचे पदेन लेंगे। ये रहा डंडे वाला अक्षर, तो हमने इसका क्या बनाया? पदेन। पदेन के रूप में हमने रा को लिया। सर्प, अब यहाँ पर रेफ के रूप में रे दो अक्षर के बीच में आने के कारण अगले वाले अक्षर के ऊपर लगा, रेफ। ठीक है, समझ आया आपको? ऐसे ही पवरा, ये कोई शब्द नहीं होता, तो हम इससे क्या बनाएंगे? रेफ लगाकर पर्व, और रेफ कहाँ लगती है? ऊपर की तरफ, पर्व। ठीक। दर्पण, दर्पण, द और पा के बीच में आने के कारण रेफ र ऊपर लग जाएगा, दर्पण। ठीक, तो ये हमारा अभ्यास पूरा हुआ बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों को जोड़कर लिखिए। कार्य, क हलंत लगने के कारण आधा रे या क्या बना? का, कार्य। दोनों के बीच में आने के कारण रा रेफ के रूप में ऊपर लगा, कार्य। ये बना प आधा रे ती के, इनको जोड़कर हम क्या बनाएंगे? प्रतीक। क्या बनाएंगे? प्रतीक। यहाँ पर रे पदेन के ऊपर पदेन के रूप में आया। ठीक है, प्रतीक। भ्रम, आधा भ र में भ्रम, लेकिन हम र को आधा बनाएंगे ना, क्योंकि मात्रा के रूप में र आधा ही लगता है। भ्रम। ठीक है, समझ आया आपको?
शर्म, श आदरे में शर्म। अब देखो शर्म, श और माँ के बीच में र का उच्चारण आ रहा है, तो ये रेफ के रूप में ऊपर लगेगी अगले अक्षर पे, शर्म। बच्चों आप जैसे ये आपको क्लियर होते जाएंगे जब आप इसको बोल बोल के करोगे। जैसे ही आप बोलोगे आपको ये चीजें समझती आ जाएंगी। सब्र, सब्र, सब्र। देखो पहले सा का उच्चारण, बा का उच्चारण, और अगर रा लास्ट में उच्चारित हो रहा है तो पदेन के ऊपर, पदेन के रूप में आएगा नीचे की तरफ, सब्र। ठीक है। ड्राइवर, अब देखो पदेन के रूप में, क्योंकि डंडे वाला अक्षर नहीं है, गोल है नीचे से, ड्राइवर। ठीक है, समझ आया आपको? जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेफ और पदेन में अंतर सिर्फ यही है, रेफ हमेशा अगले अक्षर पर ऊपर लगता है और पदेन अक्षर के नीचे लगता है। उसमें भी उसकी दो दो तरीके होते हैं, एक इस प्रकार का जो गोल अक्षर के नीचे लगेगा, और इस प्रकार का जो डंडे वाले अक्षर होता है उसके नीचे लगेगा। ठीक है, और ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, और हम अब नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। धन्यवाद।